हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे पहले परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट देन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। हम इसको कैसे राइट करेंगे? ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, बी से कंपैरिजन हो रहा है, तो बी आएगा डिनोमिनेटर पे, ए आएगा न्यूमिनेटर पे एंड इनटू 100। ओके, नेक्स्ट वन है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। सेम ए से अब कंपैरिजन हो रहा है, तो ए आएगा डिनोमिनेटर पे, बी आएगा न्यूमिनेटर पे एंड इनटू 100। नेक्स्ट है ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी। लाइक ए और बी की कोई भी वैल्यू राइट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 5, ओके, एंड बी इक्वल टू 4। ओके, ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए बी से कितना ज़्यादा है? 1। ओके, एंड कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से हो रहा है, तो डिनोमिनेटर पे बी का आएगा 4। ओके, एंड मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। ओके, नेक्स्ट वन है बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। लाइक यही सेम यहाँ पे वैल्यू राइट करते हैं, तो ए लाइक 5 है और बी है 4। ओके, तो यहाँ पे ये पूछा बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी ए से कितना कम है? 1। ओके, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से, ओवर ए आएगा डिनोमिनेटर पे 5 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20%। नेक्स्ट, जब किसी भी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लाइक कोई भी चीज़ है जो 100 रुपीज़ की है, ओके, तो उसमें पहले 10% का इंक्रीज़ होगा। ओके, 10% का इंक्रीज़ होगा, तो ये 110 बन जाएगी। इसका 10% इसमें ऐड करेंगे तो 110 बन जाएगी। ओके, तो इसके बाद ये 20% इंक्रीज़ हो रही है। ओके, 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें 22 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 132। ओके, तो इसमें फाइनली कितने परसेंट का चेंज आया है? 32% का। ओके, मतलब 32% ये इंक्रीज़ हुई है। ओके, इंक्रीज़ हुई है। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक यहाँ पे तो 2% है, 10% एंड 20%। तो यहाँ पे कोई हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो 2% है, लाइक कोई और भी परसेंटेज आ जाती, लाइक यहाँ पे 40% का डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, यहाँ पे 40% का डिक्रीज़ हो रहा है, तो कोई फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय हम रेशो मेथड यूज़ करेंगे। ओके, लाइक फर्स्ट वन गिवन है 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। ओके, तो जो ये होगा डिनोमिनेटर पे, ये होगा ओरिजिनल 1। ओके, इंक्रीज़ हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा 1 इसमें, अगर डिक्रीज़ हुआ है तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आ जाएगा 10, ये हमारा ओरिजिनल है, और आफ्टर चेंज ये हो जाएगा 11 बिकॉज इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट वन था कि 20% इंक्रीज़ हुआ है, 20% इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। ओके, तो अब जो ओरिजिनल 1 है ये है 5। ओके, तो अब 20% इंक्रीज़ हुआ तो 5 से 6 बन जाएगा, तो ये ओरिजिनल 1 है 5 है, तो ये बन जाएगा 6। ओके, अब और भी हो सकता है कि लाइक 30% डिक्रीज़ हो रहा है, तो 25% डिक्रीज़ हो रहा है, तो
25% डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। तो हमारा ओरिजिनल था 4, डिक्रीज़ हुए तो 4 से 1 माइनस होगा तो ये 3 बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या चेंज आएगा, 10 × 5 50, 50 × 4 200 आ जाएगा। ओके, तो 6 × 3 18, 18 × 11 आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा 8, 8 एंड 1 9 एंड 1, ये 198 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो ओरिजिनल 1 क्या था, इसी से कंपेयर करेंगे तो 200 × 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1%। 1% क्या है, डिक्रीज़, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये रेशो मेथड ऐसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर and decreases by 20% in the second year. If the population at the end of the second year is 19,200, what was the original population at the beginning of the first year? Let population at the beginning of first year is P. Okay, then first year increases by 20%, तो 20% की fractional value होती 1/5. ओके, 1/5, तो 20% इंक्रीज़ हुआ है तो 6/5 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड ईयर 20% डिक्रीज़ हुआ तो ये 4/5 बन जाएगा। ओके, एंड सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है 19,200, तो ये कट हो क्या जाएगा, 6 3 18, 6 2 12, 3200, 4 8 ओके, 5 5 25 × 8, ये आ जाएगा 200, तो 00 20,000, हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। ये रीजनल पॉपुलेशन थी फर्स्ट ईयर की। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर but it decreases by 20% in the second year. In the third year it increases again by 25%. If the population at the beginning of the first year was 25,000, इसमें फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन गिवन है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो हमने थर्ड ईयर की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन है 25,000, को राइट करेंगे 25,000। ओके, 10% इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर तो 11/10 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है डिक्रीजेज बाय 20%, तो 4/5 आ जाएगा। ओके, इन थर्ड ईयर इट इंक्रीजेज अगेन बाय 25%, 1/4 होता है तो ये 5/4 बन जाएगा, इंक्रीज है तो। ओके, तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, 5 से 5, 0 से 0 कट हो जाएगी, 25 × 11 बन जाएगा 275, और ये 20 साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ओके, इफ हिज income increases by 20% and he decreases his expenditure by 10%, by what percentage do his savings increase? ओके, तो यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/4। लाइक
उसकी इनकम अगर 4 है तो एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग्स 1 होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 20% इंक्रीज हुई इनकम, तो इसका आ जाएगा 6/5, तो ये बन जाएगी 48। 40 का 6/5 करेंगे तो ये 8 6 48 बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एंड ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। एक्सपेंडिचर 30 है तो 10% इंक्रीज हो गया तो 33 बन जाएगा। ओके, अब सेविंग्स कितनी है? 15 है। ओके, ये क्लियर करके, बाय व्हाट परसेंट हिज सेविंग्स इंक्रीज। ओके, तो सेविंग्स पहले 10 थी, अब 15 है, कितनी इंक्रीज हुई हैं? ये 5 इंक्रीज हुई हैं। ओके, ओरिजिनल कितनी थी? 10, तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? तो ये आ जाएगा 50%। ओके, तो 50% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन, अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द हाउस रेंट। ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही स्पेंड्स 25% ऑफ इनकम ऑन एजुकेशन। ओके, तो टोटल सैलरी 100। ओके, 100x। ओके, तो उसमें से 20% वो है रेंट पे स्पेंड करता है, तो रेंट का आ जाएगा 20x। ओके, आउट ऑफ रिमेनिंग सैलरी 100 माइनस 20, ये आ जाएगा 80। 80 का आ जाएगा ही स्पेंड्स 25% ऑन द एजुकेशन। 80 का 25% मीन्स 1/4, ये भी आ जाएगा 20। एजुकेशन पे जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 20, ये भी 20x आ गया। फ्रॉम द बैलेंस लेफ्ट मीन्स 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओके, 60 का आ जाएगा आफ्टर एजुकेशन ही स्पेंड 10% ऑन फूड, तो 60% 60x जो यहाँ पे रह गया, जो 60x रह गया यहाँ पे 100 माइनस 40 करेंगे 60x आ जाएगा। इसका 10% है जो फूड पे वो 10% लगा रहा है, तो फूड का यहाँ पे आ जाएगा 6x आ जाएगा। ओके, तो अब इसको, इफ़ ही फाइनली लेफ्ट विद द सेविंग्स ऑफ 5400। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 20 एंड 20 40 एंड 6 46, तो 100 माइनस 46 कितना आ जाएगा? 100 माइनस 46 ये आ जाएगा 54x। ओके, तो रियल वैल्यू इसकी कितनी है? 5400। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5400 है, x की वैल्यू आ गई 100। ओके, बट इज द हिज टोटल मंथली सैलरी 100 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारी सैलरी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट A scores 28% of marks and fail by 14 marks. Okay, in the same exam student B scores 32% of marks and passes by 18 marks. Find the maximum marks of the exam. Okay, स्टार्टिंग में गिवन है स्टूडेंट ए स्कोर्स 28% ऑफ मार्क्स एंड फेल बाय द 14 मार्क्स। ओके, अगर वो स्टूडेंट जिसके 28% मार्क्स हैं तो 28x राइट कर दें। ओके, अगर उसको और 14 मार्क्स मिल जाते हो तो ये पासिंग मार्क्स बन जाते। ओके, ये इक्वल है इन द सेम एग्ज़ाम
स्टूडेंट बी स्कोर 32% मार्क्स, 32x राइट कर देंगे, ओके। एंड पासिस बाय 18 मार्क्स, मतलब कि इसके 18 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो इसमें से अगर 18 मार्क्स कम कर देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो मैक्सिमम हम 100x राइट कर सकते हैं, मैक्सिमम 100x, ओके। तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। 32x माइनस 28x, ओके, एंड 14 प्लस 18, ये बन जाएगा 32 एंड ये आ जाएगा 4x, ओके। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ओके। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 800, मैक्सिमम हमने 100x लिखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 800। नेक्स्ट वन है, अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, ओके। ऐसे ही राइट करेंगे, परसेंटेज को x में राइट करेंगे, 25x, ओके, एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, तो उसको 30 मार्क्स और दे देते हैं, तो ये पास हो जाएगा, ओके। while another candidate who scores 50% of marks get 20 marks more than the minimum required to pass, ओके। तो इसके 50% मार्क्स है तो 50x, ओके। इसके 20 मोर मार्क्स हैं, इसके 20 मार्क्स कम कर दें, तो ये पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, ओके। तो ये बन जाएगा 50 में से 25 माइनस किया तो 25x, ओके। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ओके। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बन जाएंगे? मैक्सिमम तो 100x ही राइट किए थे, लाइक लास्ट क्वेश्चन, तो इसके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 200। व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्ज़ाम? पासिंग परसेंटेज क्या आएगी? किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन के 25 इंटू 2, ये बन जाएगा 50, ओके, 50 एंड प्लस 30, ये बन जाएगा 80, ये 80 है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, पासिंग मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स 200 है, मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, तो पासिंग परसेंटेज क्या आ जाएगी? 40%, ओके। नेक्स्ट, the price of an item is first increased by 30% and then subsequently decreased by 30%. What is the overall net percentage change in the price? Okay. तो यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इसमें रेशो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/10, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर वाला, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओके। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस पहले था 10, 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो ये 13 बन जाएगा, ओके। एंड देन सब्सिक्वेंटली डिक्रीज्ड बाय 30%, अगेन 10 ओरिजिनल प्राइस, बट पहले इंक्रीज़ हुआ तो अब डिक्रीज़ हुआ है, तो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 91, 31 इंटू 7 91, ओके। तो चेंज कितनी हुई है? तो ये चेंज हुई है 9, ओके। ये क्लियर कर दूँ, ये है 9%
ओरिजिनल प्राइस है 100 एंड इंटू 100, यह आ जाएगा 9%। ये 9% क्या हुआ है? डिक्रीज। तो हमारा आंसर आएगा 9% डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट वन है द प्राइस ऑफ अ मशीन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके, and then it decreased by 10% and finally it is increased by 10% again. What is net percentage change? ओके, तो ये भी ऐसे रेशो मेथड से करेंगे। 20% इंक्रीज़ हुआ है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, ओके, तो ये 5 से 6 बन जाएगा। हमारा ओरिजिनल प्राइस था 5, आफ्टर चेंज 6 बन जाएगा। देन इट डिक्रीज बाय 10%, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, ओके, तो ये 10 से 9 बन जाएगा। एंड फाइनली इट इज़ इंक्रीज बाय 10% अगेन, तो ये 10 से 11 बन जाएगा, ओके। ये आ जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500, ओके। 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 11 आ जाएगा 4 5 4 9 एंड 594, ये बन जाएगा। तो ये 94 इंक्रीज़ हुआ है, ओके। हमारा ओरिजिनल प्राइस था 500, ओके, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, ओके। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40, 18.8% इंक्रीज़ होगा। 18.8% इंक्रीज़ हो, ये हमारा आंसर है। Next, the price of an item is first increased by 30% and then subsequently decreased by 30%. What is the overall net percentage change in the price? Okay, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इसमें रेशो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/10, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर वाला ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओके। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस पहले था 10, 30% इंक्रीज़ हुआ है तो ये 13 बन जाएगा, ओके। एंड देन सब्सिक्वेंटली डिक्रीज्ड बाय 30%, अगेन 10 ओरिजिनल प्राइस, बट पहले इंक्रीज़ हुआ तो अब डिक्रीज़ हुआ है तो 10 - 3 7 आ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 91, 31 इंटू 7 91, ओके। तो चेंज कितनी हुई है? तो ये चेंज हुई है 9, ओके। ये क्लियर कर दूँ। ये है 9%, ओरिजिनल प्राइस है 100 एंड इंटू 100, यह आ जाएगा 9%। ये 9% क्या हुआ है? डिक्रीज़। तो हमारा आंसर आएगा 9% डिक्रीज़, ओके। नेक्स्ट वन है द प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके, and then it decreased by 10% and finally it is increased by 10% again. What is net percentage change? Okay, तो ये भी ऐसे रेशो मेथड से करेंगे।
20% इंक्रीज़ हुआ है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। ओके, तो ये 5 से 6 बन जाएगा। हमारा ओरिजिनल प्राइस था 5, आफ्टर चेंज 6 बन जाएगा। देन इट डिक्रीज बाय 10%, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। ओके, तो ये 10 से 9 बन जाएगा। एंड फाइनली इट इज़ इंक्रीज बाय 10% अगेन, तो ये 10 से 11 बन जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500। ओके, 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 11 आ जाएगा 4 5 4 9 एंड 594, ये बन जाएगा। तो ये 94 इंक्रीज़ हुआ है। ओके, हमारा ओरिजिनल प्राइस था 500। ओके, तो 0 से 0 कट हो जाएगी। ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 8 ज़ा 40। 18.8% इंक्रीज़ होगा। 18.8% इंक्रीज़ हो, ये हमारा